जय माता दी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विवाह रेखा के बारे में कि विवाह कब होगा। पहला चीज, विवाह देश में होगा, विदेश में होगा, विवाह प्रेम विवाह होगा या आपका साधारण विवाह होगा, विवाह टिकेगा नहीं टिकेगा, दो विवाह के योग, विवाह किस एज के अंदर होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो YouTube में और टीवी पे इसके कार्यक्रम भरे पड़े हैं मित्रों, लेकिन सारे के सारे कार्यक्रम किताबी बातें कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो किताबी बातें होती हैं और प्रैक्टिकल अनुभव जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो किताबों में चीज़ें लिखी होती है वो कम घटित होती है, प्रैक्टिकल में लोगों की रेखाएं अक्सर अलग ही पाई जाती हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताने जा रहा हूं कि विवाह रेखा के में क्या क्या रेखाएं ज़्यादातर लोगों के हाथ में पाई जाती है। तो आप लोग भी देखेंगे तो आपके हाथ में ये चीज़ पाई जाएगी। और YouTube पे आप जो ये प्रोग्राम देखते हैं या टीवी पे कार्यक्रम देखते हैं तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते। क्यों? कारण क्या है कि जो आपका टीवी पे जो कार्यक्रम आता है, यूट्यूब पे जो कार्यक्रम आता है, जब आप अपने हाथ पे उसको अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ आपके हाथ में मिलती ही नहीं है, वो मिलेगी ही नहीं। पहली चीज़ ये, आज हम इस प्रोग्राम में ये चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि विवाह रेखा हाथ के अंदर कहाँ होती है। सबसे पहले इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने विगत कार्यक्रम में भी आपको बताया है, दोबारा बता देता हूँ। हाथ के अंदर प्रायः 3 रेखाएं पाई जाती हैं। ए जीवन रेखा, जो आपकी अंगूठे के छोर से लेकर और नीचे मणिबंध तक जाती है, ये होती है जीवन रेखा। दूसरी होती है मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है, ठीक है जी, बी। और तीसरी जो रेखा होती है ये होती है हृदय रेखा, इसे कहते हैं सी। इनका क्या रिजल्ट होता है ये भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब विवाह रेखा की बात करें, जिसे हम कहेंगे वी रेखा। विवाह रेखा आपकी ये जो छोटी उंगली होती है इसको क्या कहते हैं? कनिष्ठिका उंगली। क्या कहा जाता है इसको? कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठा उंगली के नीचे ये विवाह रेखा ऐसे पाई जाती है, इस पोर पे पाई जाती है, ठीक है जी। ये होती है विवाह रेखा। अब हम विवाह रेखा का कैसे आकलन करेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विवाह रेखा में कि विवाह कब होगा, इसको पहले हम जानते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है मित्रों, वो देखा जाए तो ये जो आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा से और कनिष्ठिका उंगली के जड़ पे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि ये 20 ईयर से लेकर और हम मान के चलेंगे कि 40 साल तक शादी हो जाती है। तो हम इसको हम 3 पार्टों में बांट देते हैं। सबसे पहला ये हो गया 20 ईयर, इसे 20 डाल दो। फिर हो गया ये आपका 30 ईयर, ये 30 ईयर हो गया। और ये आपका हो गया बिल्कुल जड़ पे, ये हो गया 40 ईयर। अब मान लो आप किसी व्यक्ति की विवाह रेखा यदि इधर आ रही है, अब विवाह रेखा आपकी इधर आ रही है, ऐसे करके आ रही है, तो ऐसे जातक का जो विवाह होगा वो आपका 20 से और 24 की एज में होगा। आपको क्या करना है, इसके अंदर जो ये जो 20 से 30 है इसको भी डिवाइड कर लो 5-5 में। थोड़ी गणित आपको भी लगानी पड़ेगी। हमने 10-10 पे डिवाइड किया, आप 5-5 पे डिवाइड करो। फिर 5-5 को आप 2-2 में डिवाइड करोगे, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मान लो किसी की विवाह रेखा 30 से 40 के बीच में आ जाती है, यहाँ आ जाती है, तो उसका विवाह 30 से 40 के बीच में होगा। आप इस तरह से कैलकुलेशन ले सकते हैं। पहला चीज़ ये आ गई, ठीक है जी। विवाह रेखा को कैलकुलेट आप कर सकते हैं, पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, अब बात कर लेते हैं कि विवाह रेखा कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक रेखा ही नहीं होती मित्रों, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं पाई जाती हैं। जैसे एक रेखा आ गई, फिर उसी के साथ में दूसरी हल्की सी रेखा आ गई, फिर एक बहुत बार क्या होता है कि तीसरी रेखा भी आ जाती है। तो याद रखिएगा, इसका सही तरीका क्या है कि कौन सी आपकी विवाह रेखा है, इसका जो सबसे ज़्यादा गाढ़ी होगी वो रेखा आपकी विवाह रेखा होगी। जो हल्की होंगी वो आपकी संबंध रेखा या रोका रेखा होगी या आपकी फ्रेंडशिप की रेखा होगी, याद रखिएगा।
अब हम बात कर लेते हैं, ये भी हमने बात कर ली, अब ये बात कर लेते हैं कि विवाह सफल होगा नहीं होगा, ये भी विवाह रेखा बताती है। अगर आपकी विवाह रेखा सीधी जाती है यानी स्पष्ट होती है तो आपका विवाह काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर वो ऐसे रहती है तो आपका विवाह काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। यदि विवाह रेखा को कोई रेखा यदि काट देती है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये मान लीजिए ये विवाह रेखा है, इसको कोई रेखा इसको तिरछी करके काट देती, किसी भी तरह से काट देती, ऐसे करके काट देती है, या इस प्रकार से काट देती है, या इस प्रकार से ये काट देती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका डिवोर्स होगा, आपका शादी विच्छेदन होगा, आपकी शादी टिक नहीं पाएगी। इसी प्रकार से ये विवाह रेखा होती है। दूसरी एक और विवाह रेखा आपके हाथ में पाई जाती है। अब क्या हो गया कि अब इसके साथ में अगर आपके हाथ में ये विवाह रेखा है, इसके साथ में जो पुच्छल रेखा है अगर आपकी ऐसे आ जाती है, तो ये आपके शादी से पूर्वोत्तर संबंध या शादी के बाद के संबंध पाए जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों? कारण क्या है कि जनरली तो लोग नहीं बताते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग नहीं बताते हैं कि मेरा कोई संबंध है, लेकिन जब हम उनसे अकेले में एकांत में मंत्रणा करते हैं कोई ज्योतिषी, तो आदमी खुलकर बताता है, सार्वजनिक कोई नहीं बताता है। लेकिन ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है, अगर हाथ में ये पाया जा रहा है तो 100% है, आदमी नहीं बताएगा लेकिन होता ही होता है। ये 100% है, बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक है। करीबन मैं नहीं भी तो 50-60 लोगों के हाथ में निसंकोच बता चुका हूँ और सभी के हाथ में 100% ये बात सही होती है। ठीक है जी, वो अलग बात है कि लोग सोशली नहीं एक्सेप्ट करते। अगर आप टीवी पे बोलेंगे या बहुत सारे लोग होंगे उनके सामने बोलेंगे तो सोशली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहला चीज़ ये कि जातक और जातिकाओं के हाथ में ये रेखाएं होती हैं, और ये रेखा हमने नहीं बनाई, ये रेखा हमें प्रारब्ध से प्राप्त हुई है, यानी हमारे पूर्व जन्म के पाप और पुण्य कर्म से निर्धारित होती है। इसमें व्यक्ति का हाथ नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं तो आ ही रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें संतान रेखा कौन सी होती है विवाह रेखा के अंदर। देखिए, जो ये विवाह रेखा है, विवाह रेखा पे याद रखिएगा, संतान रेखा उसको मान लीजिए जिस पे आड़ी रेखाएं आती, ऐसे ऐसे, ये संतान रेखा है। आप देख लीजिएगा उसमें कितनी रेखा है। यदि 3 संतान की रेखा है तो जातक के 3 संतान के योग होते हैं। यदि अब इसमें से पुत्र और पुत्री की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये भी प्रश्न होता है, पुत्र होगा पुत्री होगी, इसके बारे में आप लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, जो आप प्रश्न पूछते हैं कि पुत्र होगा पुत्री होगी, और ये आपको कोई भी यूट्यूब में मैंने देखा ही नहीं आज तक। और ये बात इतनी सरल है, इतना सरल है कि इसको बताना बहुत ही सरल है कि पुत्र होगा पुत्री होगी। मैंने जितनों को बताया है कोई भी गलत नहीं हुआ। 1-आध% हो सकता है गलत हुआ हो, लेकिन 99% बिल्कुल सही हुआ। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके हाथ में विवाह रेखा पे अगर हल्की रेखाएं होंगी, हल्की रेखाएं ये प्रेजेंट करती है पुत्र को, ठीक है, और जितनी गाढ़ी रेखाएं होंगी, जितनी डार्क और काली रेखा होगी, वो प्रेजेंट करती है पुत्री को। याद रखिए, बहुत बार क्या होता है हाथ में, एक और स्थिति बताए तो बहुत बार क्या होता है कि हाथ के अंदर ये जो आपकी विवाह रेखा है, विवाह रेखा तो आपके हाथ में बनती है ये रही, लेकिन आपके हाथ में जो आपकी संतान रेखा होती है, सपोज दैट आपके हाथ में ये संतान रेखा है, लेकिन संतान रेखा किसी न किसी तरह से कट जाती है, ऐसे रेखा कट जाती है, तो यानी कि संतान गर्भ में आके खंडित होगी। यानी कि हल्की रेखा होगी तो यानी कि पुत्र आके खंडित होगा, अगर गाढ़ी रेखा होगी तो पुत्री आके खंडित होगी। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, ये भी बात हो गई। अब ये बात कर लेते हैं कि शादी के बाद लोगों का जो भाग्योदय होता है, एकदम से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शादी से पहले कुछ नहीं होते हैं, शादी के बाद उनका भाग्योदय हो जाता है। तो भाग्योदय जनरली किन लोगों का होता है, ये बात कर लेते हैं। यदि आपके हाथ के अंदर विवाह रेखा जा रही है, विवाह रेखा का संबंध किसी भी प्रकार से सूर्य रेखा से हो जाता है, या सूर्य से कोई रेखा निकल के आ जाती है, या बहुत बार क्या होता है कि बृहस्पति से रेखा निकल के आ जाती है। ये 2 स्थितियाँ, एक तो सूर्य पर्वत
से कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा को, ये विवाह रेखा को टच कर जाती है, या फिर आपके हाथ के अंदर देखा जाए तो आपके हाथ के अंदर गुरु पर्वत से कोई रेखा विवाह रेखा को टच कर जाती है, तो समझ लो कि जातक की शादी होने के बाद उसका भाग्य किस्मत जागृत हो जाती है, पत्नी उसका लक लेके आती है और व्यक्ति बहुत राइज करता है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और केस के ऊपर, जो मैंने ज़्यादातर देखा है कि ज़्यादातर लोगों का जो प्रश्न होता है उसके लिए लोग यूट्यूब में भविष्यवाणियाँ देखते हैं, लेकिन सही सटीक गोलमोल जवाब मिलता है, सही जवाब नहीं मिल पाता है। वो है कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। युवाओं का अक्सर ये प्रश्न होता है और हाथ से बड़े सरलता से आप खुद ही प्राप्त कर सकते हैं इसका आंसर कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसके बारे में क्या करना है, देखिए आपके हाथ के अंदर आपकी शादी अगर लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसका अगर हमें जवाब देना है तो सबसे पहले याद रखिएगा मेरी बात को कि गुरु पर्वत को देखना है। गुरु पर्वत के नीचे ये जो गुरु उंगली है, तर्जनी उंगली के नीचे ये गुरु पर्वत होता है, याद रखिएगा। यदि आपकी गुरु पर्वत की 3 अवस्थाएं होती है, ये याद रखिएगा। पहली होती है ऊंची, पर्वत ऊंचा होता है। दूसरी होती है सपाट, पर्वत सपाट होता है। तीसरी होती है गुरु पर्वत डाउन होता है। यदि गुरु पर्वत ऊंचा रहा तो जिस व्यक्ति जातक और जातिका से का प्रेम हुआ है वो किसी भी हालत में आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि ऐसे लोग देव श्रेणी के होते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए लड़ मर जाते हैं, लेकिन शादी उसी से करते हैं, चाहे उनके माँ बाप उसके विपरीत में आ जाए, पूरा समाज सारा पूरा का पूरा कुनबा उनके विपरीत में आ जाए, लेकिन ऐसे लोग शादी तो लव मैरिज ही करते हैं। ऐसे में मैंने बहुत बार ऐसी लेडीज़ भी देखी है, ऐसी लड़कियां देखी है जो जिनका गुरु पर्वत ऊंचा था, उनका पूरा परिवार उनके अगेंस्ट आ गया, लेकिन शादी उस लड़की ने, उन लड़कियों ने लव मैरिज ही की। तो गुरु पर्वत जिनका ऊंचा होगा, उनका अगर प्रेम विवाह होगा तो शादी तो लव मैरिज ही करेंगे, अड़ जाएंगी, मर जाएंगी, मिट जाएंगी ऐसे जातक, लेकिन शादी लव मैरिज ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए बाद में। अगर गुरु पर्वत आपका सामान्य रहेगा और आपका डाउन रहेगा तो शादी आपकी किसी भी कारण, अगर आपके परिवार में किसी ने ऑब्जेक्शन कर दी तो आपकी शादी लव मैरिज नहीं हो पाएगी। सपोज दैट कि मदर को एक्सेप्ट नहीं है, फादर को एक्सेप्ट नहीं है, ब्रदर को पसंद नहीं है, तो एक भी आदमी परिवार में किसी ने भी बोल दिया कि मुझे ये मैरिज पसंद नहीं है, तो आदमी क्या है, गुरु पर्वत जिसका भी डाउन होगा वो मैरिज नहीं हो पाएगी। तो लव मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा आपको क्या देखना पड़ता है, आपको गुरु पर्वत को देखना पड़ेगा। इसका जवाब विवाह रेखा से नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। वो देव श्रेणी है, असुर श्रेणी है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और ये चीज़ भी मैंने बहुत लोगों को बताई है, और जिससे कि अगर मैंने 100 लोगों को बताई है तो 90 लोगों की शादी हुई है। मेरे पास प्रैक्टिकल भी है और मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मेरे पास डाटे भी हैं उन लोगों के, ठीक है जी। और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली अनुभव में प्राप्त होगी, किताबों में घूमते ढूंढते रह जाओगे तो मित्रों आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें प्रैक्टिकल है, आप अपने हाथ में आजमा के देखो। जिनकी भी लव मैरिज हुई है वो देखो उनका गुरु पर्वत अच्छा ही होगा, ठीक है जी। और गुरु पर्वत अगर अच्छा होता है तो लव मैरिज होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और गुरु पर्वत डाउन होता है तो अरेंज मैरिज होती है, ये याद रखिएगा। तीसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक है जिसके लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शादी कहाँ होगी, देश में होगी, प्रदेश के अंदर होगी, दूर होगी, पास होगी, ये कैसे आकलन होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए आपको मित्रों देखना पड़ेगा शुक्र पर्वत को, यानी कि जो आपके अंगूठे के नीचे ये पर्वत होता है ये शुक्र पर्वत है, याद रखिएगा। यदि आपका शुक्र पर्वत गोलाई लिए हुए है तो समझ लेना ठीक ठाक गोलाई लिए हुए है, उसमें नसें वसें दिख रही है, तो यहाँ पर नसें दिखती हैं हाथ की, अगर हरी नसें वसें दिख रही है तो मान के चलिए आपका शुक्र पर्वत काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आपका शुक्र पर्वत स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा 2 स्थितियाँ इसके अंदर होती है, शुक्र पर्वत स्ट्रांग और शुक्र पर्वत डाउन। यदि आपका शुक्र पर्वत स्ट्रांग है तो आपकी जो शादी होगी वो आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके ही प्रदेश के अंदर हो, आपके
10 घर छोड़ के पीछे हो जाए आपकी शादी, या आप जहाँ पर रह रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर पास ही आपकी शादी होगी। ठीक है जी। अगर आपका शुक्र पर्वत, मान लीजिए आपका शुक्र पर्वत डाउन है, तो आपकी शादी दूर होगी, प्रदेश से दूर, विदेश में हो सकती है। हो सकता है आप दिल्ली में रह रहे हो और आपकी शादी हो जाए चंडीगढ़ में, ऐसा होगा। तो शादी, शुक्र पर्वत आपका कमज़ोर होगा तो आपकी शादी दूर होगी। शुक्र पर्वत आपका मजबूत होगा तो आपकी शादी पास होगी। याद रखिएगा, पास होगी। बहुत बार मैंने जो ज़्यादातर देखा है कि शुक्र पर्वत मजबूत होता है, तो ऐसी स्थिति में शादी अपने ही क्षेत्र के अंदर होती है। लड़के वाले तो आते ही आते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लड़के के हाथ में शुक्र पर्वत बहुत मजबूत होता है, तो लड़की वाले क्या करते हैं कि लड़की वाले जो शादी होती है ना, वो लड़के की जगह पे कम्युनिटी हॉल को बुक करा लेते हैं और वहाँ पर करते हैं। ऐसी स्थितियाँ भी मैंने बहुत सारी देखी हैं। तो शुक्र पर्वत आपका अगर मजबूत होगा तो याद रखिएगा, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, तो शादी उसी के प्रदेश के अंदर होती है। तो आज के कार्यक्रम में मेरे अनुसार मैंने सारा का सारा आपको विवाह रेखा, संतान रेखा, लव मैरिज रेखा, शादी कहाँ होगी, पास होगी, दूर होगी, इसके बारे में टोटल डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा भी 2-4 केसेस ऐसे होते हैं जो रेयरेस्ट होते हैं, वो मिलते हैं। रेयरेस्ट केस होते हैं वो मिलते हैं, 90% केस यही होते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, अगर आपको ये नॉलेज डिफरेंट लगी तो शेयर जरूर करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।